एक ही तत्व सर्वत्र विद्यमान है। जी जी। दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। नमस्कार बंधुओं, मैं संजय कुमार मिश्रा न्यायधारा समाचार से एक नए समाचार के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। 7 दिनों से अनुष्ठान चल रहा है स्वामी जी, ये किस चीज़ का अनुष्ठान चल रहा है? दरअसल में यह अनुष्ठान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह सप्ताह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। अच्छा, साप्ताहिक कार्यक्रम मनाया जा रहा है। उसी क्रम में 6 तारीख को शंकराचार्य जयंती के दिन जी यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। यहाँ से कलश यात्रा अटल घाट जाकर वहाँ से जल भरकर यहाँ हम लोग आए थे और यहीं सभा मंडप में हम लोगों ने एक साथ सामूहिक रूप से शंकराचार्य का जन्मोत्सव मनाया था। यहाँ पर 7 दिनों से यज्ञ चल रहा है और हमारे ठीक पीछे ये शंकराचार्य जी का मंदिर है। शंकराचार्य जी का मंदिर है, इनका पूजन किया गया है। और इनके जन्म उत्सव को मनाया जा रहा है। उसी संदर्भ में यहाँ पर भागवत हो रही है। जिसका कि समापन आज हो गया है और आज भंडारा होगा समापन के बाद। और भंडारे के पहले यहाँ पूजन चल रहा है। इस मंदिर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। हमारे बाईं तरफ यज्ञ वेदी है और उस यज्ञ वेदी में अब हवन होगा। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर लक्ष्मी नारायण यज्ञ और श्रीमद् भागवत महाज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया था। वही कार्यक्रम चल रहा है। आज उसका समापन दिवस है। यज्ञ की पूर्णाहुति है। और उसी पूर्णाहुति के बाद यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है। अच्छा, तो ये लक्ष्मी नारायण यज्ञ भी चल रहा है? लक्ष्मी नारायण यज्ञ चल रहा है। आगे वेदिका पूजन चल रहा है। गोचर सिकुमता कुल मेरे कर विकार मिलाओ।
भगवान की जय। अच्छा, लक्ष्मी नारायण यज्ञ का क्या महत्व है, थोड़ा सा बताएंगे क्या? दरअसल में लक्ष्मी और नारायण अगर हम लोग अपनी परंपरा के आधार पर चर्चा करें जी तो एक ही तत्व सर्वत्र विद्यमान है। जी जी। दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और उसी के मानस में जब यह भाव जागृत होता है एको अहम बहुश्यामी, जी जी। तब फिर वो अपने को त्रिगुणमयी संस्कृति में लाता है और उस त्रिगुणमयी संस्कृति से तीन गुणों से वो अपने को तीन देवताओं के रूप में विभक्त करता है, जिसके विषय में उपनिषद कहती है कि रजोजुषे जलमनि सत्यव्रतये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्प्रसे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयी मयायत त्रिगुणात्मने नमः। वही एक सत्ता त्रिगुणमयी होकर के जन्म के समय में रजोगुणी ब्रह्मा के रूप में, पालन के समय में सतोगुणी विष्णु के रूप में और विनाश के समय में वो तमोगुणी रुद्र के रूप में कार्य करती है। तो हमारे यहाँ तो लक्ष्मी नारायण इस प्रकार का कोई विभेद नहीं है, लेकिन अलग अलग कार्य करने के कारण इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। मतलब कई पंथ हैं तो उसके हिसाब से नहीं, पंथ भी हैं, लेकिन हम किसी पंथ में भी कोई किसी प्रकार का विभेद नहीं करते हैं। जी जी। पंथ कोई भी हो, लेकिन सत्ता तो एक है। सत्ता एक है। अब वो एक ही सत्ता का अपने अपने तरीके से लोग करते हैं प्रतिपादन, उसमें कहीं कोई विभेद नहीं है किसी प्रकार का। तो हमको थोड़ा सा स्वामी जी दिखाएंगे कहाँ पर ये आपका ये मंदिर है शंकराचार्य जी हाँ, का? अभी बिल्कुल। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मंदिर देखने, शंकराचार्य जी का मंदिर। ये देखिए हम प्रांगण में आ गए हैं। अब यहाँ से शंकराचार्य मंदिर ये दिख रहा है, ये इस तरफ है और हमें स्वामी जी ले जा रहे हैं। ये स्वामी जी हैं और ये यही वाला मंदिर है। यही मंदिर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चलिए आइए चलते हैं। तो अच्छा, ये शंकराचार्य मंदिर है जी। आदि जगत गुरु शंकराचार्य। संत लोग हैं तो संतों के सामने हमको क्या बोलना। ये यज्ञ हो रहा है। जी जी यज्ञ है। तो ये किस चीज का यज्ञ है? ये विष्णु यज्ञ है। विष्णु यज्ञ। तो वो तो लिखा है लक्ष्मी नारायण हाँ, यज्ञ। विष्णु ही लक्ष्मी नारायण दोनों साथ भगवान विष्णु। अच्छा। और लक्ष्मी कोई अलग अलग थोड़ी है। अच्छा अच्छा। ये तो लक्ष्मी इसके आप क्या हैं? हम इसके आचार्य हैं। आचार्य हैं। जी, जी। तो इसमें ब्रह्मा भी होता है? ब्रह्मा भी होता है। ब्रह्मा भी हमारे यहाँ पर है। कौन ब्रह्मा है तुम्हारे हमारे यहाँ? ऋत्विज ब्रह्मा हाँ। और अध्वर्यु अच्छा। यज्ञ के 4 लोग होते हैं, यानी ऋत्विज आचार्य, हाँ। ऋत्विज, हाँ। ब्रह्मा। ब्रह्मा का तो इतना अधिकार होता है हाँ। कि अगर चाहे तो यज्ञ बंद करा सकता है। अच्छा। जी हाँ, उसका बहुत बड़ा पद होता है ब्रह्मा का। निरीक्षक जिसको कहते हैं। अच्छा। हाँ। ब्रह्मा मतलब उत्पन्न करने वाला। हाँ, उत्पन्न करने कि वाला। कैसे यज्ञ होगा जी, और जी। क्या उसका विधान होगा। जी, जी। और आचार्य जो प्रधान आचार्य है उसके दिशा निर्देश में होता काम है, होता है जी। जो हमें मालूम है। जी, जी। अब आप लोगों को क्या मालूम, हमें नहीं मालूम। इसके बाद में उद्गाता। हाँ। उद्गाता माने एक होता है यज्ञ में उद्गाता रखा जाता है। वो वेद मंत्रों का उच्चारण बराबर अनवरत करता रहता है। अच्छा, वेद मंत्रों उसको का, उद्गाता ऋचाओं का। कहते हैं। और अध्वर्य का अर्थ होता है ऊपर की सब सामग्री देखना देना। और यज्ञ में 4 दरवाजे, यहाँ पर तो खैर नहीं है। अच्छा, यहाँ ये 4 दरवाजे होते हैं कि 4 होते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उसमें ऐसा भी कुछ है कि एक दरवाजे से जाके दूसरे से निकलना पड़ता है, उसी से वापस नहीं जाना पड़ता पश्चिम है। दरवाजे से प्रवेश करेंगे। जी जी। और पूर्व दरवाजे से निकलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और आदान प्रदान दरवाजे होते हैं। ये तो निकास की बात बताइए आपको। पश्चिम दरवाजे से यानी अच्छा। तो एक से हम सामग्री देते हैं और एक दरवाजे से हम सामग्री लेते हैं। अच्छा, तो ये कै दिन से यज्ञ हो रहा है? ये यज्ञ किस तारीख से हो रहा है? 6 तारीख से लगातार। 6 तारीख से। वैसे इसमें तिथि आपको बतानी चाहिए। तिथि ये तो अंग्रेजी है 6 तारीख। अब हमारा तो इतना है, अंग्रेजी तारीख आपकी तिथि। अरे आप वो बोलते। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी हाँ, आइए आइए आइए। हाँ, शंकराचार्य जयंती। ये आपने बिल्कुल सही बताया। क्या क्या बताया? वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी पंचमी शंकराचार्य जयंती।
अच्छा अच्छा, तो उसी दिन से चल रहा हाँ, है। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ही ये यज्ञ हो अच्छा, रहा है। सप्तमी को तो गंगा जी का अवतरण दिवस था। हाँ, गंगोत्पत्ति थी, वो शुक्ल पक्ष सप्तमी में। नहीं, दशहरा को पृथ्वी पर आई हैं और वो सप्तमी अवतरण को है। स्वर्ग से चल के वो गंगा शंकर सप्तमी जी का की ही है। जटाओं में आई हैं, जी। जैसा हमें जानकारी ऐसा ही है ना। सही है। हाँ। सही है, वो है जन्म, पता नहीं है तो हम लोग वो है गंगा जन्म, और ये सप्तमी, हाँ। और जो दशहरा जेठ है वो है गंगा अवतरण। भैया खड़े अच्छा, हैं अच्छा। ना, इधर आ जाए तो हम बैठ तो यजमान आपके कौन है, कहाँ है? यजमान जी स्वयं प्रकाश जी अग्निहोत्री, प्रकाश जी जो अग्निहोत्री, इस समिति के अच्छा। शंकराचार्य समिति के अध्यक्ष हैं। अच्छा, अध्यक्ष भी हैं शंकराचार्य। अध्यक्ष भी। अच्छा अच्छा, तो वही इसके मुख्य यजमान हैं। हाँ, और वो बहुत अच्छे हैं, सब बड़े ढंग से काम कर रहे हैं, बड़ी तत्परता के साथ में अपनी सहधर्मिणी के साथ, अपने पुत्र के साथ, अपने सपरिवार। तो आज ये कौन सा दिन है? ये आज कौन सा दिन है? सातवां दिन। सातवां दिन है। लो, आपने यजमान को याद किया और ये देखो आ गए। आइए भाई यजमान जी, आइए। ये बड़ी बड़ाई आपकी कर रहे थे, बहुत अच्छे हैं। ये आचार्य जी आपकी बड़ी बड़ाई कर रहे थे। ये नहीं है, गुरु हैं। अच्छा, गुरु हैं आपके। ये बहुत ही आप ही तत्परता के को हमने यज्ञाचार बनाया। अच्छा। हाँ, श्री लक्ष्मी नारायण का यज्ञ, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का यज्ञ जी जी। आपने बड़ी संपन्नता के साथ संपन्न कराया। आज पूर्णाहुति सब करवाने तो जा ये रहे कई हैं। दिन हो गए हैं ये यज्ञ के? ये 6 तारीख से चालू हुआ था। 9, नहीं, 6 से चालू हुआ। आज 9। आज 9 है। अच्छा, आज 9वां दिन है। समापन है। अच्छा, आज सब पूर्ण होगा। पूर्णाहुति है। अच्छा अच्छा, तो ये क्या पहली बार हो रहा है क्या? नहीं, हमेशा होता है यहाँ। अच्छा, हमेशा होता हाँ, है। इसके पहले देवी पुराण, ये हम अपनी माता श्रीमती गायत्री देवी अग्निहोत्री, हाँ हाँ। पिता स्वर्गीय पंडित प्रेमचंद अग्निहोत्री की स्मृति में कराते हैं। अच्छा, और मैंने सुना इसके पहले भी धर्म कर्म आप कराते रहते थे? अरे प्रभु की इच्छा है, आनंदेश्वर मंदिर में श्री बुद्धा माता के मंदिर की स्थापना कराई। अच्छा, आई थी 2010 में। 2010 में। लो, 12 साल हो गए उसके। हाँ, 12 हैं? साल हो गए। तो बहुत वहाँ अच्छी पे बात है। बुद्धा माता की कृपा बरस रही है। तमाम लोगों जिनकी शादी नहीं होती, बच्चे नहीं होते हैं, तब सब माता सबका भंडार भर रही है। अच्छा अच्छा, ये केवल यज्ञ था? ये इधर हम चहल पहल देख रहे थे, वो भोज वोज हो रहा था हाँ, क्या? ये कन्या भोज कराए। अच्छा कराते अच्छा, हैं। ये कन्या भोज हो रहा था? कन्या भोज है। अच्छा ये कन्या अच्छा भोज है, संत भोज है, दंडी स्वामियों का संत भोज है। अच्छा। जी। तो कन्या भोज भी हुआ और संत भोज भी हुआ, हाँ। और अब सुंदरकांड हुआ, सुंदरकांड हुआ। भगवान शिव का महारुद्राभिषेक हुआ। अच्छा, हाँ, वो मंदिर में हमने देखा था, रुद्राभिषेक हो रहा था। 16 बटकों का यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ। अच्छा, 16 लोगों का 16 संस्कार लोगों किया। का, हाँ। कहा गया यज्ञोपवीत के बाद ही ब्राह्मण होता है। हाँ। उसके पहले उसका कोई गोत्र नहीं होता, ब्राह्मण नहीं होता। जन्म से हाँ शूद्र होता है, हाँ, और जब शूद्र। संस्कार हो जाता है तो वह ब्राह्मण की श्रेणी में आ जाता है। जन्मनः जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। हाँ। मना जाता द्विज उच्यते, ये दूसरा जन्म उसका। अच्छा, ये आपकी बहन है? बहन है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बाहर से आई है क्या? बाहर से आई, लखनऊ से आई, इसीलिए आई हैं। अच्छा अच्छा, हमको लग रहा था कि बाहर से आई हैं। हमारा परिवार सब है। अब ये तो हम यही कहेंगे, इसकी भाग्य में है। हाँ, वही आ सकता है, जब प्रभु बुलाते हैं वही आ सकता है। इरादे नेक बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। स्वयं प्रकाश अग्निहोत्री के यज्ञ में वही जाते हैं जिनको वहाँ के बिहारी बुलाते हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह, मजा आ गया, मजा आ गया।